ओके स्टूडेंट्स, बीपीएससी का मेंस में जो निबंध आता है 700 से 800 वर्ड्स, उसका निबंध का जो टॉपिक होता है, जो हेडिंग होता है, किसी पर लिखना है, यह एक 68 बीपीएससी में यह पूछा हुआ क्वेश्चंस है। इसके लिए आपने लिखना है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। यह एक बहुत ही हमारे सोचने की, स्टूडेंट्स को समझने की, यह बहुत ही जरूरी वाला सब्जेक्ट है। यह एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सब्जेक्ट अच्छा है, ताकि कोई भी काम आप अपना खुद करें। कभी भी आप अपना काम खुद करेंगे तो किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। यह शीर्षक, यह हेडिंग, यह टॉपिक आपको यह सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने, जो अपना काम स्वयं करे। जिस तरह से जंगलों में आज तक आपने कोई भी स्टूडेंट्स हो, किसान हो, कोई भी जो है सो जंगलों में जाकर के बीज नहीं फेंका है जिससे कि जंगल बढ़े हैं, लेकिन जितने भी जंगल हैं वो अपने आप बीज डालते हैं और वो पेड़ जन्म लेते हैं। और पेड़ जन्म लेते हैं या नेचुरल समझो या पेड़ों का बीज फेंका हुआ समझो, पेड़ों से बीज झरा हुआ समझो, और वो बीज अच्छे से अपना पेड़ बना लेते हैं और वह आगे बढ़ जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है जो एक जंगलों का रूप ले लेता है और यह एक घना जंगल हो जाता है। अगर उसे नहीं काटा जाए तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। क्यों? कि जंगलों से हमें बहुत तरह का जो है सो फायदे होते हैं। वो जंगल जो है, हमारे विल्ड एनिमल जो है पीसफुल उस जंगलों में रहते हैं, और उसका जंगलों से जो कीमती लकड़ी है, जो सागवान है, शखुआ है, शीशम है, जो अच्छे तरह का जो भी देवदार है, जो अच्छे जगह पर काम आते हैं, वो लकड़ियां हमें जंगलों से मिलते हैं। कोई किसान इसे खेती नहीं करता है। इसी तरह से यह एक हमारा यह शिक्षा होना चाहिए, या आत्मनिर्भर होने के लिए यह एक बताया जाता है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों के जंगल में आकर के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। जंगल अपना जगह ढूंढता है और वहां बीज अपने आप गिराता है और जन्म ले लेता है, और वह जंगल का रूप ले लेता है। लेकिन वह जंगल का रूप तो लेता है, बाद में वह हमारे ह्यूमन लाइफ को, हमारे आदमियों को, हमारे संसार को, हमारे सोसाइटी को यह मदद करता है। वो अपने लकड़ी दे करके, वो जंगल अपने लकड़ी दे करके उस जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे जितने भी आज की डेट में पर्यावरण में है, जितने चिड़िया हैं, मधुमक्खी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे बेनिफिट देते हैं, जो हमारे बिजनेस का काम करते हैं। वो जंगल हमने कोई किसान नहीं उसको जाकर के लगाते हैं, और वह ये अपने आप होता है। इसीलिए यह एक बहुत ही अच्छा चीज है स्टूडेंट्स के लिए, इवन देशवासियों के लिए, सभी के लिए यह है कि हम किसी पर निर्भर ना हो। जिस तरह से जंगल किसी पर निर्भर नहीं है, उसे सिर्फ जगह मिलना चाहिए और वो अपने आप को जो है सो तैयार कर लेता है और एक अच्छा जंगल तैयार करता है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कटा पिटा पीला मुरा, ऐसा नहीं तैयार होता है जंगलों में। जब वह खुले आम में रहता है, खुले वायुमंडल में जब वो वृद्धि होता है, बड़ा होता है, तो यह एक बहुत ही अच्छा पेड़ निकलता है। अच्छे फल वाले जंगलों में होते हैं। इवन जितने भी जड़ी बूटी आज भी चल रहा है, यह सब जंगलों से आता है। इसका किसी ने आज तक खेती नहीं किया है, ना कोई खेती करता है। जड़ी बूटी का किसी ने खेती नहीं किया है, लेकिन जड़ी बूटी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में, इवन प्राचीन काल में, पूरे जीवन काल जो था जड़ी बूटियों पर निर्भर करता था। उस समय भी कोई जड़ी बूटी को कभी नहीं जाकर के बीज बोता था, वो ऑटोमेटिक जन्मता है और वही जो है सो बीज जन्मा करके और जड़ी बूटी का ये होता है। जड़ी बूटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह जो प्राचीन काल से अभी भी अगर आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे जड़ी बूटी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए
बहुत ही लाभप्रद है, लाभदायक होता है, वो हमारे जंगलों में पाया जाता है। किसी खेत में कोई किसान नहीं करता है, वो अपने आप जन्म लेता है, यानी अपने आप बीज डालता है जंगल और अपने आप बढ़ता है, जो आदमियों के ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिट होता है। इसी तरह से हमारे जीवन के लिए यह एक शिक्षा होनी चाहिए कि जंगलों की तरह अपना पैर पर खड़ा होना है, अपने आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए हमें दूसरे की सहारा की जरूरत नहीं है। हम उस तरह से मेहनत करेंगे, हम उस तरह से परिश्रम करेंगे, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो यह हो नहीं सकता है कि हम अपने जीवन का सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं, यह हम जिएंगे। इसीलिए यह जंगलों से हमें यह सीख लेनी चाहिए, जंगलों के पेड़ से हमें सीख लेनी चाहिए। यही एक और यह एक 68 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कि 68 बीपीएससी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह इस पर निर्भर रहें और इस तरह से रहें कि आप अपने पर खड़े हो जाएं और अपने आप उस पर निर्भर हों। यह एक बहुत ही उपदेशकार और शिक्षाप्रद यह टॉपिक है और इसी तरह से आपने एक निबंध लिखना चाहिए।